हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं कंप्यूटर एक्सपर्ट चैनल, राइट। तो दोस्तों ये HTML सीरीज़ का पार्ट नंबर 2 है, जिसमें मैं आपको HTML के और भी टैग्स के बारे में बताने वाला हूं। ओके, तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो दोस्तों देर किस बात की, चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों मैं आपको पैराग्राफ टैग के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों पैराग्राफ टैग को बताने से पहले मैं आपको एक टैग के बारे में और बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये स्ट्रक्चर तैयार करने से पहले ही आपको एक टैग और बताना होता है, उसको बोलते हैं डॉक टैग। तो आपको कैपिटल में लिखना है दोस्तों डॉक टैग, ग्रेटर देन, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर कैपिटल में डॉक टैग, फिर स्पेस देना है, फिर आपको लिखना है HTML। ओके, क्या लिखना है दोस्तों, HTML स्मॉल में, उसके बाद क्लोज कर देना है। तो दोस्तों ये देने से क्या होता है कि अगर आप ये दे देते हो स्टार्टिंग में, तो दोस्तों ये डिक्लेयर करता है, ये डॉक टाइप बताता है HTML को कि आप ये जो इसमें HTML कोड लिखने वाले हो वो HTML5 का है। ओके, ये बताता है कि जो भी आप इसमें लिखोगे वो HTML5 होगा। तो दोस्तों डॉक टाइप डिक्लेयर करता है कि डॉक्यूमेंट जो लिखा गया है ये HTML5 के अंदर लिखा गया है। ओके, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं पैराग्राफ टैग की। ओके, तो दोस्तों पैराग्राफ टैग क्या होता है। पैराग्राफ टैग को पैराग्राफ लिखने के लिए यूज करते हैं। तो दोस्तों मैंने कुछ कंटेंट को पहले से कॉपी करके रखा हुआ है, अगर मैं उसको पेस्ट करूँगा तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंदर कई पैराग्राफ हैं। एक पैराग्राफ हमारा ये हो गया वीडियो से लेके डॉक्यूमेंट तक, और दूसरा पैराग्राफ हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से 2 से थीम तक। ओके, ये हमारा दूसरा पैराग्राफ हो गया। तीसरा पैराग्राफ हो गया सेव से लेकर साइन तक, उसके बाद चौथा है रीडिंग से लेकर डिवाइस तक। ओके, तो दोस्तों अगर मैं इसको सेव करता हूँ, Ctrl+S से मैंने इसको सेव कर लिया। ओके, तो दोस्तों जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारा पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये एक ही पैराग्राफ में ख़त्म हो जा रहा है ना, यानी कि इसमें कोई भी पैराग्राफ नहीं बन रहा है। इसको जितनी लाइन इसका कंटेंट मिल रहा है एक ही लाइन में लिख दे रहा है ना। लेकिन मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसमें हमारा क्या है कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बाद नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन दोस्तों आप इसमें देखोगे तो डॉक्यूमेंट के बाद, तो दोस्तों यहाँ तक डॉक्यूमेंट के बाद इसी लाइन में स्टार्ट हो जा रहा है ना। तो दोस्तों आप अगर इस तरीके से लिखोगे बिना पैराग्राफ के टैग को दिए हुए, तो दोस्तों अगर आप बिना पैराग्राफ टैग के लिखते हुए तो दोस्तों ये ऐसी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगी, यानी एक ही लाइन में आ जाएगा, है ना। तो इसलिए हम पैराग्राफ टैग का यूज करते हैं पैराग्राफ बनाने के लिए। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों मैं यूज करने वाला हूँ पैराग्राफ टैग। ये हमारा ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग बन चुका है। फिर इसके अंदर मैं अपना कंटेंट पेस्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों आपको अगर मैं इसको सेव करूँगा तो सेम ही रिज़ल्ट आएगा इसका, जैसे कि आप देख सकते हो। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ना तो सेम ही रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों आप बोलोगे कि इसको यूज करने का फ़ायदा क्या है। तो दोस्तों आपको अलग अलग पैराग्राफ देना होगा। अलग कहने का मतलब आपको इस पैराग्राफ को क्लोज करना होगा कहाँ पे, डॉक्यूमेंट के बाद ऐसे। उसके बाद आपको अगला पैराग्राफ लेना है, अगला P टैग स्टार्ट करना है, ओपनिंग टैग। उसके बाद यहाँ पे आपको जहाँ पे पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है उसको क्लोज कर देना है। ओके, उसके बाद थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट करना है दोस्तों आपको यहाँ से। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ सेव से। तो दोस्तों मैं यहाँ से ले लेता हूँ सेव से, ये हमारा ओपनिंग टैग। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ डिवाइस पे। तो दोस्तों मैंने इसमें कितने पैराग्राफ लिए हैं, 3 पैराग्राफ लिए हैं। उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा 3 पैराग्राफ बन चुका है। ओके, पहला पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक, दूसरा यहाँ से यहाँ तक, फिर तीसरा यहाँ तक। तो दोस्तों इस तरीके से आप पैराग्राफ को बना सकते हो। ओके, तो दोस्तों पैराग्राफ टैग का एक एट्रीब्यूट होता है, मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। तो दोस्तों मैंने एट्रीब्यूट को समझाने के लिए एक एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है। ओके, तो दोस्तों मैं तीनों में एक एट्रीब्यूट लगा देता हूँ अलग अलग वैल्यू देके। तो मैं इसको कर देता हूँ RIGHT। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए एक छोटा सा सेंटेंस लिखा हुआ है ताकि आपको डिफरेंस दिखाई दे। ओके, तो दोस्तों मैं इसको राइट कर देता हूँ और इसको एक को सेंटर कर देता हूँ। ओके, और इसको बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट ही रहने देता हूँ। उसके बाद मैं इसको सेव करके दोस्तों आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ।
तो दोस्तों मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो एक टेक्स्ट हमारा चला गया राइट में, ओके, जो कि सबसे फर्स्ट वाला है वो राइट में चला गया क्योंकि मैंने इसमें एट्रीब्यूट दिया है राइट अलाइनमेंट, ओके। और ये जो दूसरे नंबर वाला है दोस्तों ये सेंटर में आ चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो राइट से और लेफ़्ट से दोनों साइड से ही सेंटर में है ना, और ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट में ही है, ओके। तो इस तरीके से दोस्तों आप अलाइन एट्रीब्यूट का भी यूज़ कर सकते हो पैराग्राफ टैग में, ओके। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ओके। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ हेडिंग टैग्स के बारे में, ओके। तो दोस्तों HTML में हमारे पास 6 तरीके की यानी 6 लेवल की हेडिंग्स होती हैं, ओके। तो दोस्तों उनको एक एक करके हम सीख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है H1, ओके। आपको स्मॉल में लिखना है H1 इस तरीके से। मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ। ये हो गया हमारा H1 टैग, H1 का ओपनिंग टैग, ओके। उसी तरीके से मैं H1 का क्लोजिंग टैग भी बना दूंगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन में H2 लूँगा यानी हेडिंग 2। उसके बाद इसको भी मैं कर दूंगा क्लोज। उसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन में हेडिंग 3 लूँगा, ओके, इसको भी क्लोज कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में H4 यानी हेडिंग 4, इसको भी क्लोज कर देंगे। उसी तरीके से दोस्तों मैं 5 भी ले लेता हूँ। और लास्ट है हमारे पास H6 यानी हेडिंग 6, ओके। तो दोस्तों मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास HTML में 6 लेवल की हेडिंग्स होती हैं। तो दोस्तों ये है हमारे पास H1। तो दोस्तों मैं आपको पहले सभी में लिख के उसका आउटपुट दिखाता हूँ पहले। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इसको लिख लिया है। उसके बाद मैं इसको सेव करके इसका आउटपुट दिखाता हूँ पहले आपको। तो दोस्तों मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। तो दोस्तों जैसे कि आप देखोगे हमारे पास सबसे पहले जो हेडिंग 1 है यानी H1 है जो वो सबसे बड़ी है ना, साइज़ में सबसे बड़ी है और ये बोल्ड भी है। उसके बाद जो हेडिंग 2 है वो इससे छोटी है और ये उससे कम बोल्ड है। बोल्ड मतलब मोटा, ओके, डार्क। उसके बाद हेडिंग 3 उससे कम, हेडिंग 4 उससे कम, हेडिंग 5 उससे कम और हेडिंग 6 जो कि सबसे कम है, ओके। तो दोस्तों इसमें मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि जो हेडिंग 1 है इसकी जो इम्पोर्टेंस होगी इन सबसे ज़्यादा होगी, और ये जो हेडिंग 2 है इसकी इम्पोर्टेंस 1 से कम होगी लेकिन इन सबसे ज़्यादा होगी, ओके। 3 की भी 2 से कम होगी, 4 की भी कम होगी, 5 की भी कम होगी, 6 की भी कम होगी 2 से। और हेडिंग जो 3 है इसकी इम्पोर्टेंस 1 और 2 से कम होगी लेकिन 4, 5, 6 से ज़्यादा होगी। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जितनी बड़ी हेडिंग होती है तो दोस्तों ये उतनी पावरफुल होती है, यानी कि इसका हम यूज करते हैं SEO में, SEO पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको यूज करते हैं। ये नहीं कि आपको टेक्स्ट को बड़ा छोटा करने के लिए इसका यूज करना है, आपको SEO पॉइंट से आपको इसको यूज करना है। SEO बोले तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब हम गूगल पे सर्च करेंगे तो ये सबसे फर्स्ट पे आएगी, ओके। तो इसका यूज हम करते हैं SEO पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। तो दोस्तों ये जो हेडिंग 1 है इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। आपने बुक में पढ़ा होगा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो दोस्तों मान लो ये हमारी हेडिंग 1 हो गई सबसे पावरफुल। उसके बाद इसकी सब हेडिंग ले लेते हैं 3 टाइप्स ऑफ, क्या हो गई हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो कि होता है हमारे पास रेलवेज़, एयरवेज़ और रोडवेज़। तो ये इसकी सब हेडिंग हो गई, ओके। इस तरीके से दोस्तों हम यूज करते हैं। तो दोस्तों आपको ये SEO पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करना है, ओके। तो HTML में हमारे पास 6 लेवल के हेडिंग्स होती हैं, आपको ये बात ध्यान में रखना है, ओके। तो दोस्तों इसमें भी हम अलाइन एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखा देता हूँ और इन दोनों को लेफ्ट ही रखते हैं। तो दोस्तों मैं सेव करके इसका आउटपुट दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हेडिंग हमारी इधर की उधर हो चुकी है, यानी कि ये राइट हो चुकी है, सेंटर है, ये सेंटर है, वो तीनों लेफ्ट हैं। तो इस तरीके से आप अलाइन एट्रीब्यूट का भी यूज़ कर सकते हो दोस्तों,
ओके, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब मैं आपको एम्प्टी टैग्स के बारे में बताने वाला हूँ। ओके, तो दोस्तों एम्प्टी टैग मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जिसका क्लोजिंग टैग नहीं होता उसको हम एम्प्टी टैग कहते हैं। ओके, तो दोस्तों हमारे पास जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाले एम्प्टी टैग होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है HR, एक होता है BR। तो दोस्तों BR का मतलब होता है ब्रेक और HR का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रूलर। तो दोस्तों BR टैग का मतलब होता है ब्रेक। ओके, तो दोस्तों इसका यूज करके देख लेते हैं। तो दोस्तों मान लो मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी है, दिस इज़ अ हेडिंग 1। ओके, और मैं इसी को एक बार और पेस्ट कर देता हूँ और मैं इसको सेव करके यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा एक ही लाइन में आ रहा है। अगर मैं और भी यहाँ पर पेस्ट करूँ तो ये सब हमारा एक ही लाइन में आएगा। अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो ये एक ही लाइन में आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो दिस इज़ अ हेडिंग 1 ये जो लिखा हुआ है इसको मैं नेक्स्ट लाइन पे लाना चाहता हूँ और इसके बाद जो लिखा हुआ है इसको भी मैं नेक्स्ट लाइन पे लाना चाहता हूँ। ओके, HTML में अगर आप कुछ भी लिखते हो तो वो एक ही लाइन में आ जाता है ना। अगर आप कुछ भी किसी भी टैग का यूज नहीं करोगे तो वो एक ही लाइन में आता जाएगा। तो दोस्तों इसको हमको नेक्स्ट लाइन में ले जाना है। तो नेक्स्ट लाइन में ले जाने के लिए दोस्तों हमको एक टैग का यूज करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं BR यानी ब्रेक। तो दोस्तों इन दोनों के बीच में मैं क्या करूँगा, ब्रेक टैग का यूज करूँगा यानी BR। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि ये जो सेंटेंस है इसके बाद से सारा टेक्स्ट ब्रेक हो जाए, यानी इसके बाद जो भी लिखा जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। ओके, ब्रेक हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे मैं इसको सेव करके और मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा ना दोस्तों, तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो ये नेक्स्ट लाइन में चला गया। ओके, तो इस तरीके से आप टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन में ले जा सकते हो। अगर मैं BR टैग यहाँ पे भी लगा दूँ तो दोस्तों ये भी नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। ओके, इस तरीके से, उसी तरीके से मैं इसको भी नेक्स्ट लाइन में ले आता हूँ। ओके, तो दोस्तों इस तरीके से हम टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन में ले जा सकते हैं। अगर आपको एक लाइन और बढ़ानी है इसमें तो आप एक BR टैग का और यूज कर सकते हो, तो डबल लाइन आ जाएगी, यानी डबल स्पेस देखने को मिलेगा आपको यहाँ इन दोनों के बीच में। ओके, इस तरीके से आप ब्रेक कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हॉरिजॉन्टल रूलर की। तो दोस्तों हॉरिजॉन्टल रूल यानी कि HR टैग। तो दोस्तों इससे क्या होता है, एक लाइन खींच जाती है, जैसे HR में इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो दोस्तों HR टैग में यहाँ पे लगा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे मैं इसको सेव करके और यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करूँगा ना दोस्तों, तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक लाइन आ चुकी है। ओके, तो दोस्तों ब्रेक से क्या होता है, नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। ओके, और HR से क्या होता है कि लाइन क्रिएट हो जाती है उसके बीच में। बस इतना ही फ़र्क है दोस्तों। यहाँ पे भी दोस्तों मैं एक लाइन को क्रिएट कर लेता हूँ। जब भी आप हेडिंग वगैरह दें तो आप एक लाइन को इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। ओके, इस तरीके से। तो यहाँ पे एक और लाइन आ चुकी है। ओके, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट की। तो दोस्तों ये क्या होता है, तो दोस्तों ये प्री फॉर्मेटेड होता है, यानी आप इसमें जैसा लिखोगे वैसा ही प्रिंट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक लाइन में, तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे, तो दोस्तों अगर आप इसको नेक्स्ट लाइन में ले जाओगे तो ये एक ही लाइन में प्रिंट होगा। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो ये एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है ना, यानी कि हम इसमें डॉक्यूमेंट में जैसा लिखेंगे ये वैसा वहाँ पे नहीं दिखाता है ना, ये एक ही लाइन में दिखाता है। तो दोस्तों अगर मैं इसको नेक्स्ट लाइन में ले जाऊँगा तो इसके लिए मेरे को BR टैग का यूज करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको इससे पहले बताया था। तो दोस्तों अगर मैं बार बार BR टैग का यूज करूँगा तो इससे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट बन जाएगा, यानी आपको कन्फ्यूजन होगी, है ना। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारे पास एक टैग होता है जिसको बोलते हैं प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। ओके, ये प्री नाम का एक टैग होता है, PRE, प्री। तो मैं इसको क्लोज भी कर देता हूँ दोस्तों, प्री। ओके, तो दोस्तों इस बार देखना, जैसे ही मैं इसमें लिखूँगा ना वैसे ही फॉर्मेट तैयार होगा। तो मैं लिखूँगा टू, फिर कॉमा लगाऊँगा, टू द प्रिंसिपल, ऐसे आप लिखते हो ना एप्लीकेशन वगैरह। फिर यहाँ पे आप कुछ भी अपनी प्रॉब्लम बताओगे, दिस इज़ माई बैड सिचुएशन, है ना।
तो इस तरीके से दोस्तों आप लिख सकते हो सेंटेंस वगैरह। बाकी मैं कुछ लाइन ऐड कर देता हूँ इसमें आपको समझाने के लिए। ओके, तो दोस्तों मैंने इतने लिखा हुआ है, उसके बाद मैं इसको अगर रिफ़्रेश करूँगा तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे प्रॉपर जैसे हमने उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था वैसा का वैसे ही यहाँ पे एज इट इज पेस्ट हो चुका है ना। एज इट इज यहाँ पे दिखा रहा है ना, जैसे हमने कॉमा दिया था, जितना स्पेस दिया था उतना ही सब कुछ आ रहा है। तो दोस्तों इसमें अलग क्या होता है, बस ये जो आपका नॉर्मल जो टेक्स्ट होता है ना उससे छोटा होता है, बस आपको ये प्रॉब्लम इसमें आ सकती है। बाकी बिल्कुल ये प्रॉपर सही से काम करता है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों मैं इसको एक बार नेक्स्ट लाइन में ले जाता हूँ और इसको भी नेक्स्ट लाइन में ले जाता हूँ। तो दोस्तों मैं इसको सेव करके अगर रिफ़्रेश करूँगा तो ये भी नेक्स्ट लाइन में आ रहा है ना। जितना स्पेस आप दोगे इसको उतना ही स्पेस वो वहाँ पे आ जाएगा, यानी एज इट इज आपको डॉक्यूमेंट देख सकते हो आप, यहाँ पे आ गया ना स्पेस। तो यानी जैसा आप लिखोगे उसमें वैसे ही यहाँ पे आएगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए। ओके, तो आपको बार बार बी आर टैग का यूज नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने ऑलरेडी लाइक भी किया होगा, है ना दोस्तों। अगर नहीं किया तो कर दीजिए। ओके, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको HTML सीरीज़ के पार्ट नंबर 3 में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।